Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coding Learners. So first of all, subscribe my channel and press the bell icon for more information related to tech. So today we start our next topic, what is variable. But before that, हमारा जो कल का पेंडिंग टॉपिक छूटा था कि कोड को हम कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे रन होता है, और जो कोड होता है हमारा वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसकी डिटेल आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्री प्रोसेसर कमांड क्या होती है? जो हमारी हैशटैग इंक्लूड stdio.h लाइब्रेरी है, ये एक प्री प्रोसेसर कमांड होती है विच टेल्स अ सी कंपाइलर टू इंक्लूड stdio.io.h फाइल्स बिफोर गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन। सबसे पहले हम हेडर फाइल ही लिखते हैं, जो सी का सिंटैक्स होता है वहां हमारा प्री प्रोसेसर कमांड में हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट लिखी जाती है। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो कंपाइलेशन करता है, एग्जीक्यूशन करता है, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। और ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार दिख रहा है, ये कमेंट सेक्शन होता है। कोई लाइन को अगर हमें हाइड करना है, कोड को हाइड करना है जो ना कंपाइल हो, ना एग्जीक्यूट हो, ना ही यूजर को दिखे, इसको हम कमेंट सेक्शन में डालते हैं। प्रिंट ऐप का यूज हमने कल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए किया था। तो प्रिंट ऐप एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो पर्टिकुलरली एक मैसेज को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए यूज करा जाता है। प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी एपिस्ट्रोफी के अंदर लिखते हैं वो सेम टू सेम एज इट यूजर को कंसोल पर दिखता है। इसके बाद बात करते हैं हम वेरिएबल। आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू। मींस मतलब जो हम आज हमने जो डिजिट हमें स्टोर करानी है, कहीं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेरिएबल में स्टोर होंगी। वेरिएबल एक कंटेनर डिब्बा टाइप का है कि वहां हमने कुछ सामान रखा है, तो सामान हमारी वैल्यूज हो गई हैं, वो जो डिब्बा हो गया है वो हमारा कंटेनर मींस वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू। और हम वेरिएबल की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। मतलब जहां हम एक मेमोरी लोकेशन होती है वेरिएबल, जहां हम कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने 25 हमें डिजिट स्टोर करनी है मेमोरी लोकेशन पे, तो हमने वेरिएबल का नाम दिया ए हमारी मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया वेरिएबल का नाम, और डेटा हमारा हो गया 25 जो कि कहाँ स्टोर है? ए नाम की वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन पे। सेम टू सेम वी नाम का कोई वेरिएबल हम बनाया हमने, और कुछ डेटा में वहां मतलब बोले तो सेव कराना है, तो हमने बी नाम से वेरिएबल का नाम दे दिया, वहां हमने अपना 5 डेटा स्टोर कर दिया। एज नाम का वेरिएबल बना दिया हमने, पाई नाम का बना दिया, नंबर नाम का बना दिया। तो कुछ वेरिएबल्स बनाने के अब हम जानेंगे कुछ रूल्स रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी। तो जो फर्स्ट रूल आता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडर स्टोर। मीन्स जो हम वेरिएबल का नाम बना रहे हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब ABCD वगैरह कुछ हो, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से वेरिएबल बना रहे हैं तो वो नहीं बनेगा। इसके बाद सेकंड रूल क्या है हमारा? नो कॉमा ब्लैंक अलाउड। वेरिएबल बनाते समय नो कॉमा ब्लैंक अलाउ नहीं रहेंगे, मतलब आप वेरिएबल बनाते समय उसमें ना ही कॉमा लगा सकते हैं, ना कोई ब्लैंक दे सकते हैं। नो स्पेशल कैरेक्टर सिंबल अलाउ अदर देन अंडर स्कोर। अंडर स्कोर के अलावा आप कोई भी वेरिएबल मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, जैसे एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया। आप इनका यूज वेरिएबल का नेम बनाने में नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मींस अगर आप कैपिटल लेटर में बना रहे हैं वेरिएबल का नाम, जैसे कैपिटल AGE, तो केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग नाम है, मतलब एक से ट्रीट नहीं किए जाएंगे, केस सेंसिटिव होती है। इसके बाद बात करेंगे हम कांस्टेंट की। तो प्राइमरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट विच इज इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट हमारे क्या हो गए?
0 1 2 3 -1 -2। रियल कांस्टेंट हमारी मतलब डेसिमल की वैल्यू -1.0 2.0 -3.4। और कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पूरे अल्फाबेट आ जाते हैं, ए बी कैपिटल में, स्मॉल में, हैशटैग, डॉलर, ये आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप आर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मीन्स जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप का है। मीन्स अगर हमें इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में सेव करनी है तो हमें पहले वेरिएबल को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जो अगर हमें कुछ नंबर सेव कराना है, मतलब इंटीजर सेव कराना है, तो हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को पहले से नाम देना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब इसके बाद हम जानेंगे जो डेटा टाइप है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड आता है ड्राइव्ड डेटा टाइप, थर्ड आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कैरेक्टर, मींस कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी टाइप का अगर कोई आपको डेटा एंटर कराना है तो आपको कैर नाम से वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नंबर स्टोर कराना है 1 2 3 4 तो इंट टाइप के वेरिएबल में करना पड़ेगा। फ्लोट मींस अगर आपको डेसिमल वैल्यू वाले इंटीजर अगर कहीं स्टोर कराने हैं किसी वेरिएबल में तो इस वेरिएबल को आपको फ्लोट नाम से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। फोर्थ आता है डबल। डबल भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है जो डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करता है, बट डिफरेंस क्या है फ्लोट और डबल में? डबल डेसिमल के बाद 7 डिजिट के ऊपर तक की वैल्यू डिजिट कर सकता है। मतलब फ्लोट हमारा पॉइंट के बाद अगर 7 डिजिट है तो ही स्टोर करेगा उस वैल्यू को, इंटीजर को। बट डबल आफ्टर द डेसिमल 7 डिजिट से भी अगर ज्यादा है तो हमारा डबल टाइप का डेटा टाइप उसको स्टोर करेगा। ड्राइव डेटा टाइप 2 टाइप की, अरे पॉइंटर, ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एनम, स्ट्रक्चर और यूनियन, 3 टाइप से। इसके बाद कुछ कीवर्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब इस नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो सी लैंग्वेज में देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। आप देख सकते हैं ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, सॉर्ट, साइंड, साइन ऑफ, static, int, else, enum, aston, float, for, goto, if, while, volatile, void, unsigned, union, type define, switch, structure। ये 32 कीवर्ड ऐसे डिफाइंड है सी लैंग्वेज में कि इनका आप यूज वेरिएबल के नाम बनाने को नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे कि बस ये 32 वर्ड आपको यूज नहीं करने, इनका कुछ ना कुछ मतलब सी लैंग्वेज में पहले से ही ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। हम अगले वीडियोस में सम का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।